जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट टॉपिक जहाँ तक करवाया था वो भी आपके समझ आ गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें ये डाउट है, आप इसको अच्छे से नहीं समझा सके, मैं दोबारा से कुछ ना कुछ शॉर्ट वीडियो बना के ऐसा कुछ करके समझाने की कोशिश करूँ। लेकिन नहीं बताओगे तो मुझे पता चलना नहीं है। चलो, हम कर चुके थे आपके मिरर्स वाला पार्ट कंप्लीट। क्या हम कंप्लीट कर चुके थे? बताओ बच्चों। नहीं, हमारा एक टॉपिक बचा था जो कि था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस हम आज कर लेंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको हम कर लेंगे, ठीक है। जहां मैग्निफिकेशन की नीड होगी मैं आपको बता दूंगा, उस टॉपिक को समझा दूंगा मैग्निफिकेशन क्या होता है क्या नहीं। अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो ये है आपका क्वेश्चन टाइम। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मैं पहले डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन करवा चुका हूं, अब उसको डिस्कस करने को नीड है नहीं, जस्ट एक लेआउट बता दूंगा क्या होता है। जैसे डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए concave mirror, so it is a cave mirror, we will make a cave and focus बताना आपको। फोकस क्या होता है, इसका रेडियस ये है, ठीक है, रेडियस का आधा, दिस इज योर फोकस, ठीक। तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता सकते हो क्योंकि आपके बोर्ड्स में कुछ भी आ सकता है। क्या आप पता किस माइंडसेट से आपका जो इन्विजिलेटर है, किस माइंडसेट से आपका जो टीचर पेपर बनाने वाला है वो पेपर बना रहा है, किस माइंडसेट से उसने आंसर की बताई, ठीक है। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, तो आप क्या कुछ जानते हो प्रिंसिपल फोकस के बारे में? इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो प्रिंसिपल फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज ऑलवेज नेगेटिव, यह हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। और क्या जानते हो, प्रिंसिपल फोकस जो है आपके जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जहां पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो उस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस यू की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये सब कुछ आप जानते हो, ठीक है। सो ये सब और एक जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है उन सब का कॉम्बिनेशन करके आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ये अभी मैंने बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपका 20 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द फोकल लेंथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? कोई भी मिरर है, ये कॉनकेव नहीं, कोई भी मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है तो उसका आधा फोकल लेंथ होगी, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ये हो गया आपकी डिस्टेंस जो होता है वो फोकल लेंथ होती है, रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। तो कोई भी पॉइंट होगा उसको कैपिटल एफ से आप रिप्रेजेंट करते हो। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर जो है, आर का अगर आधा कर देते हैं वो होगा आपका फोकल लेंथ। दिस इज आर, यू नीड टू फाइंड फोकल लेंथ। Focal length will be r by 2, which will be 20 by 2, which will be 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया? अगर यहीं पे गिवन हो, इस स्फेरिकल मिरर की जगह अगर गिवन हो कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में आपको पता है फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो फोकल लेंथ विल बी -10, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी -20। यहां पे आपको मेंशन नहीं होगा कि -20 है, बाय योर सेल्फ यू हैव टू फाइंड कि कौन सा मिरर है और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे आता है, स्फेरिकल मिरर की जगह कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर लिख देंगे, एंड यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कॉनकेव मिरर का क्या मतलब है। ये वर्ड लिखा क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ भी आपकी नेगेटिव होगी, इसलिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम ए मिरर दैट कैन बी यूज्ड फॉर इरेक्ट इमेज और एनलार्ज इमेज। दोनों टाइप की इमेज बनाए। इरेक्ट मतलब सीधे, एनलार्ज मतलब बड़ी, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर आपका इमेज बना सकता है? क्या कॉन्वेक्स मिरर बना सकता है? क्यों कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज कैसे बनती है? ऑलवेज इरेक्ट। बट इस केस में लिमिटेशन क्या है कि डिमिनिश्ड इमेज बनती है। हमेशा जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम बनेगी। कॉन्वेक्स में इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से कम बनेगी, बट इफ यू वांट एनलार्ज इमेज एज वेल एज इरेक्ट, यू नीड टू गो टू द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कब बनती है बेटा? कमेंट सेक्शन में बताओ, कॉनकेव मिरर में कब आपकी इस टाइप की इमेज बनती है? कमेंट करके मेरे को आंसर दीजिए। नेक्स्ट, व्हाई डू वी प्रेफर कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियल व्यू मिरर? अब रियल व्यू मिरर जो आपका गाड़ी के साइड में होता है,
ठीक है, वहां पे हम कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज करते हैं, बताओ, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं उसमें, दिस इज द मिरर यू हैव, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर में जब आपके ऊपर लाइट, कॉन्वेक्स मिरर में लाइट डलेगी तो एक वाइड एंगल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, एक वाइड एंगल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इतने छोटे से मिरर में। तो फर्स्ट पॉइंट, टू ऑब्जर्व वाइड एंगल, इमेज इज ऑलवेज, क्योंकि इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, इट इज ए डाइवर्जिंग मिरर, तो वी कैन, नहीं वो तो इसकी प्रॉपर्टी आ गई कि ऑब्जर्व एक वाइड एंगल, हम दूर तक की चीजें देख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल मिरर में हम बहुत लार्ज इमेज देख सकते हैं, स्मॉल टू वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन। एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में आप एक पूरा बड़ा ट्रक भी देख सकते हो, खुद को भी देख सकते हो छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए हम इसको रियल व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर ए रियर व्यू मिरर ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इसमें जो गिवन है वो लिख लो बोर्ड्स में बेटा, ऐसे करना है, गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। नाउ कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स ये हो गया, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, राइट साइड, पोल के राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव, तो इट विल बी +3। डन। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, इमेज डिस्टेंस गिवन है 5 मीटर, आपको पता है इमेज हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, तो मतलब ऑलवेज -5, नेचर साइज सब कुछ बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। यहां पे फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फाइंड यूज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। हम मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, अब मिरर फॉर्मूला का यूज करके हम आंसर बताएंगे इसका क्या होगा, ठीक है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्या पता आपको उसकी इमेज ना दिखे, तो कोशिश करूंगा मैं दिख ही जाए, ठीक है, और नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या लिखा हुआ है, ठीक। 1/f, f क्या है बेटा, रेडियस का आधा, सो 1/f विल बी इक्वल्स टू 1.5 मीटर, ठीक है। अब अगर 1.5 मीटर है तो यहां पे देखो 1.5, फोकल लेंथ कैसे होगी, पॉजिटिव, इजिकल्स टू 1/v, v आपका इमेज डिस्टेंस जो आपको निकालना है, -1/5 जो आपका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो आपको गिवन है, और नेगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, इसको राइट साइड में ले जाइए, ठीक है। यह आ गया आपकी क्या, प्लस v इज इक्वल्स टू 15/13। अब यहां पे देखो ये आपके क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट बनती है, इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी तो वर्चुअल में होगी, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज विल ऑलवेज बी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड होगी हमेशा, तो इरेक्ट वर्चुअल इमेज यहां से पता चल गया हमें कैसे होगी, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं, आपने निकाला ये रहा, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन आपने निकाल ली ये फॉर्मूला यूज करके, कौन सा, मिरर फॉर्मूला यूज करके। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया है, ये यहां पे मैंने बता दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है
देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, सो साइज की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है एफ, हमेशा आपका नेगेटिव होगा, इसके फ्रंट में यू को -25 सेंटीमीटर लिया, फोकल लेंथ इज -15, क्योंकि यहां पे फोकल लेंथ आपका गिवन है, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, यू नीड टू फाइंड v, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज का क्या मतलब है, यू नीड टू फाइंड हाइट ऑफ इमेज, नेचर कैसी बनेगी, ठीक है, ये आपको निकालना। चलो अब यहां पे सबसे पहला काम आपका आता है कि आपको यूजिंग मिरर फॉर्मूला, सिंपल, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, विच इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, देन 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/v, जो आपका निकालना है, -1/25, दैट मीन्स 1/v इज इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/15, ठीक, इसको आगे बढ़ते हैं, 1/v इज इक्वल्स टू क्या लेंगे एलसीएम, इज 25 इंटू 15, ठीक है, और ऊपर 15 माइनस 25 विच विल बी 10 डिवाइड बाई 15 इंटू 25, ये क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 2 और ये 3, इट विल बी v इक्वल्स टू 75/2 और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। ये उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है, समझ आ गया, थम्स अप कीजिए। अब हमें जो मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा था, उसका एक थोड़ा सा बता देता हूं मैं, v आपका आ गया 75/2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन को आप समझ सकते हो, मैग्निफिकेशन कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना कम, जैसे मैग्नीफायर जो आपका ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो क्या करता है, आपका इमेज को बहुत ही ज्यादा बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, इमेज को आपका बड़ा करके दिखाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी मैग्निफिकेशन हम निकालते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो आपका मैग्निफिकेशन बताता है। अब वहीं पे अगर हम छोटी इमेज हो, मतलब जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसका साइज और इमेज का साइज का कंपैरिजन, मींस ऑब्जेक्ट बड़ी हो इमेज छोटी हो, तो क्या हम उसको मैग्निफिकेशन बोलेंगे, यस इट इज ऑल्सो मैग्निफिकेशन, लेकिन उसको हम पॉइंटों में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैग्निफिकेशन आप ये एक छोटी इमेज है और एक ये बड़ी इमेज है और ऑब्जेक्ट है आपका ये, ठीक है, तो ये एक रेशियो हो जाएगा कितनी बड़ी इमेज है और कितनी छोटी इमेज है, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कितनी बड़ी आपकी इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, कितनी बड़ी आपकी इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, उसको आप बोलोगे कि ये है आपकी मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, हाइट ऑफ इमेज इज मोर, देन मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1, हाइट ऑफ इमेज इज लेस, मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 का क्या मतलब है, डेसिमल्स में होगा, और ये मोर देन 1, जैसे अगर मैग्निफिकेशन इज 2 विच मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझे, ये इस फॉर्मूले से देखो, m इज 2 देन hi/h0 इक्वल्स टू दिस वन, मतलब मैग्निफिकेशन 2 का क्या मतलब है कि जो 2 टाइम्स हो जाएगी आपकी इमेज क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन 3 का मतलब है आपकी जो इमेज है
इमेज वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 3 टाइम्स हो जाएगी। वहीं अगर मैं कहूं मैग्निफिकेशन इज 1/3, मैग्निफिकेशन इज 1/3 विच मीन्स हाइट ऑफ इमेज विल बी 1/3 टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैग्निफिकेशन इज 1/3 विच इज HI अपॉन H0, तो HI विल बी 1/3 ऑफ H0। ठीक है, दिस इज 1/3, हाइट जो आपकी 1/3 हो जाएगी। उम्मीद है समझ आ गया हो, ये मैग्निफिकेशन होती है। अब इस मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे यहां पे। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वन। सेकंड फॉर्मूला होता है आपका HI अपॉन व्हाट इक्वल्स टू -V अपॉन U। V इज योर इमेज डिस्टेंस, U इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको पता है, आपको निकालना क्या है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज HI निकालना है। HI विल बी -V अपॉन U इंटू H0। ठीक है, V क्या है -75/2, U क्या है, U इज 25, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये रही 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द साइज ऑफ योर इमेज, ये साइज हो जाएगा इमेज का, मतलब इमेज बड़ी बनेगी। 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज था, इमेज का साइज बड़ा होगा, 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीन्स एनलार्ज इमेज बनेगी। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक क्वेश्चन और आएगा शायद। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस इज, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मीन्स ये वाला, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 मीन्स +32, फोकल लेंथ विल बी +16, 32/2 करेंगे तो आपका फोकल लेंथ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड। देखो ये आया क्वेश्चन मैग्निफिकेशन का। कॉनकेव मिरर, पहली बात तो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, तो मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स। रियल इमेज है, प्लेस्ड एट U आपका गिवन है -10 सेंटीमीटर। देखो साइन कन्वेंशन बेटा हर जगह लगाते चलेंगे, -10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कैसे पता करेंगे। देखो फोकल लेंथ का तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, दिस इज फोकल लेंथ। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पोल से पॉजिटिव है तो पोल से राइट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। कॉन्वेक्स है, पोल से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं कॉनकेव में, और ये कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैग्निफिकेशन कैसे बताएंगे। मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था M इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जो आपका इमेज बनती है किसमें, कॉनकेव में, ऑब्जेक्ट यहां पे होता है, इमेज नीचे बनती है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर की साइड अगर हाइट लेते हो क्या होगा, पॉजिटिव, तो H विल बी, सॉरी, तो H विल बी पॉजिटिव। कौन सा H, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो इमेज है, हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब आपको होगा सर अगर ये इसके पास हो तो, पास हो तो, पास हो तो इसमें गिवन होगा आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। पॉजिटिव कब होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव व्हेन योर इमेज इज इरेक्ट, सॉरी
यस, व्हेन योर इमेज इज इरेक्ट तो आपका पॉजिटिव होगा, व्हेन योर इमेज इज रियल, क्योंकि इरेक्ट के केस में क्या होगा, यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट है, यहीं आपकी इमेज बन रही है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो आपके मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। इस केस में, रियल केस में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सो m विल बी नेगेटिव, ठीक है। वहीं अगर आप कॉन्वेक्स मिरर में देखो, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आपकी हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, इरेक्ट मींस ऊपर है तो ऊपर ही इमेज बनेगी, मींस हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। समझ आ गया सब कुछ, सारा खेल समझ आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें है आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर मींस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। यहां देखते हैं क्या होगा, रियल इमेज है, इफ यू हैव रियल इमेज मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव, क्योंकि हाइट ऊपर और नीचे, दिस इज योर रियल इमेज, तो प्लस माइनस का जो फर्क होगा उसकी वजह से मैग्निफिकेशन नेगेटिव, नेगेटिव 3 टाइम्स एनलार्ज है, मैग्निफाइड है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यू जो है आपका -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इमेज क्या कहाँ रहेगी वो निकालना है, तो वी हैव फॉर्मूला m इक्वल्स टू, मास का फॉर्मूला नहीं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू -v अपॉन u, v निकालना है, v विल बी इक्वल्स टू m इंटू u और विद नेगेटिव साइन, माइनस मैग्निफिकेशन क्या है -3, u क्या है -10, इट विल बी -30, दिस इज v, ठीक है। क्योंकि रियल इमेज है, कॉनकेव है, यहां पे ऑब्जेक्ट है तो यहीं पे इमेज बनेगी, तो नेगेटिव ही होगा, पोल से दोनों नेगेटिव हैं, मींस लेफ्ट में है तो दोनों नेगेटिव में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, समझ आ गया थम्स अप कीजिए, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, जैसे भी हो जो भी हो मेरे को बताओ। नाउ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोज आपके कंटेंट हो चुका है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विद अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिसको नीड हो, जो कोई फ्री के वीडियोज हैं ये, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है ऐसा सब्सक्राइब करने में। तो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।